एक कंपनी का मालिक अपनी फैक्ट्री में विजिट करने गया। वहां उसने देखा सारे कर्मचारी तो काम कर रहे, लेकिन एक युवक एक कोने में आराम से खड़ा मोबाइल पर मैसेज पढ़ रहा था और मुस्कुरा रहा था। मालिक को यह देखकर और भी हैरत हुई कि उसके आने के बावजूद भी युवक अपने काम पर लगने के बजाय दृढ़तापूर्ण तरीके से वैसे ही खड़ा रहा। मालिक को गुस्सा आ गया। उसने युवक को बुलाया और पूछा, तुम्हारे हर महीने की तनख्वाह कितनी मिलती है? युवक, 6,000 रुपया। मालिक ने जेब से 18,000 रुपये निकाले और युवक को देते हुए बोला, ये पकड़ो तुम्हारी 3 महीने की एडवांस। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे कर्मचारियों के लिए मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। युवक ने शांतिपूर्ण रुपये लिए और मुस्कुराता हुआ चला गया। अब मालिक ने वहाँ काम कर रहे लोगों से पूछा, अब कोई मुझे बताएगा कि यह आदमी कौन था और क्या काम करता था? बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाते हुए एक कर्मचारी बोला, सर वो तो पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाला लड़का था। दरअसल आज सुपरवाइजर साहब अपना लंच बॉक्स भूल गए थे। एक लंबा तगड़ा पहलवान बस में चढ़ा। कंडक्टर, भाई साहब टिकट। पहलवान, हम टिकट नहीं लेते। कंडक्टर डर के मारे कुछ नहीं कर सका, लेकिन कंडक्टर ने इस बात को दिल पर ले लिया। कंडक्टर जिम जाकर खूब मेहनत करने लगा। पहलवान रोज में बस चढ़ता। कंडक्टर रोज पूछता, भाई साहब टिकट? पहलवान रोज जवाब देता, हम टिकट नहीं लेते। 6 महीने में कंडक्टर पहलवान की तरह तगड़ा हो गया। पहलवान फिर बस में चढ़ा। कंडक्टर, भाई टिकट ले ले। पहलवान, हम टिकट नहीं लेते। कंडक्टर छाती चौड़ी करके बोला, क्यों नहीं लेता बे? पहलवान, पास बनवा रखा है इसलिए नहीं लेता। लड़की, आप खाली पेट कितने सेब खा सकते हैं? सरदार, मैं 6 सेब खा सकता हूँ। लड़की, गलत, तुम सिर्फ एक सेब खा सकते हो। जब तुम दूसरा सेब खाओगे तो तुम्हारा पेट खाली नहीं होगा। सरदार, वाह, कमाल की जोक है, मैं अपने दोस्तों को सुनाऊंगा। सरदार दोस्तों से, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकते हो? दोस्त, 10 खा सकता हूँ। सरदार, पागल, 6 बोलता तो मस्त जोक सुनाता। एक दुकान के बाहर लिखा था, इंसानों की तरह बात करने वाला कुत्ता बिकाऊ है। एक आदमी दुकानदार से जाकर बोला, मैं उस कुत्ते को देखना चाहता हूँ। दुकानदार ने कहा, साथ के कमरे में बैठा है, जाकर मिलो। ग्राहक उस कमरे में गया। कुर्सी पर एक हट्टा कट्टा कुत्ता बैठा था। पूछा, क्यों भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुत्ता ने बताया, कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन आजकल इस दुकान की रखवाली कर रहा हूँ। इससे पहले अमेरिका के जासूस महकमे में काम करता था और कई खूंखार आतंकवादी को पकड़वाया है। फिर मैं इंग्लैंड चला गया, जहाँ पुलिस के लिए मुखबरी करता था। 1 साल बाद यहाँ आ गया। उस आदमी ने दुकानदार से पूछा, इतने गुणवान कुत्ते को आप बेचना क्यों चाहते? अव्वल नंबर का झूठ है, जवाब मिला। एक बार एक आतंकवादी ने बुढ़ी औरत के घर में बम रख दिया। आसपास के लोगों ने देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, बुढ़िया बम, बुढ़िया बम। बुढ़िया शर्माते हुए बोली, धत, वो तो मैं जवानी में थी, अब नहीं रही। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ नई नई कार में लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। अचानक रास्ते में लड़की कहने लगी, सुनो, क्या तुम एक हाथ से गाड़ी चला सकते हो? लड़के ने बड़े गर्व के साथ कहा, हाँ चला सकता हूँ। और फिर लड़की ने धीरे से कहा, तो फिर दूसरा हाथ में अपनी नाक साफ कर लो। डैडी, बेटा, आजकल देख रहा हूँ कि जब भी मैं तुम्हारी पिटाई करता हूँ तो तुम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। कैसे अपना गुस्सा कंट्रोल करते हो तुम? बेटा, मैं तुरंत जाकर टॉयलेट साफ करने लगता हूँ। डैडी, इससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाता है? कैसे? बेटा, वो ऐसे कि मैं टॉयलेट की सफाई के लिए आपका टूथब्रश इस्तेमाल करता हूँ। नुमाइश में बहुत भीड़ थी। एक साहब एक महिला से कहने लगे, माफ़ कीजिए, मैं कुछ देर आपसे बातें करना चाहता हूँ। महिला, इससे आपको क्या लाभ होगा? साहब, दरअसल मेरी पत्नी खो गई है, वह मुझे आपसे बातें करते हुए देखेगी तो गोली की तरह यहाँ पहुँच जाएगी। गब्बर, कितने आदमी थे? संभा, सरदार, 2। गब्बर, मुझे गिनती नहीं आती, 2 कितने होते हैं? संभा, सरदार, 2 एक के बाद एक आता है। गब्बर, और 2 के पहले? संभा, 2 के पहले 1 आता है। सरदार,
गब्बर तो बीच में कौन आता है? संभा बीच में कोई नहीं आता। सरदार गब्बर तो फिर दोनों एक साथ क्यों नहीं आते? संभा एक के बाद ही तो दो आ सकता है, क्योंकि दो एक से बड़ा है। सरदार गब्बर तो एक से कितना बड़ा है? संभा दो एक से एक बड़ा है। सरदार गब्बर अगर दो एक के साथ एक बड़ा है तो एक एक से कितना बड़ा है? सांबा सरदार अब आप मुझे गोली मार दो, मैंने आपका नमक खाया है, च्यवनप्राश नहीं। पेरेंट्स को लगता है पढ़ाई करना पार्क में टहलने जितना आसान है, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट जानते हैं कि पार्क जुरासी पार्क है, जहाँ अलग अलग तरह के डायनासोर मौजूद हैं। डॉक्टर मरीज से, तुम दिन में कितने सिगरेट पीते हो? मरीज 20। डॉक्टर देखो, अगर मुझसे इलाज कराना है तो तुम्हें सिगरेट से परहेज करना होगा। एक काम करो, एक नियम बना लो, सिर्फ भोजन के बाद ही एक सिगरेट पियोगे। मरीज ने डॉक्टर की बात मानकर इलाज शुरू किया। कुछ महीने बाद मरीज का स्वास्थ्य एकदम सुधर गया। डॉक्टर देखा, मेरे बताए हुए परहेज से तुम्हारा स्वास्थ्य कितना सुधर गया। मरीज लेकिन डॉक्टर साहब, दिन में 20 बार भोजन करता हूँ तो कोई सरल काम नहीं है। नेताजी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, हर आदमी को हर चीज मिलनी चाहिए। जो चीज तुम्हें अच्छी लगे ले लो, यदि तुम्हें भूख लगे तो खाने की दुकान लूट लो, यदि ठंड लगे तो दुकान का साहब अच्छा सिला कोट उठा लो। भाषण देने के बाद वे मंच से नीचे उतरे और चिल्लाए, अरे मेरी साइकिल कौन उठा ले गया? एक प्रसिद्ध कहानीकार से संवाददाता ने पूछा, आपका दिन किस प्रकार गुजरता है? सुबह 6 बजे उठता हूँ और नहा धोकर टहलने लगता हूँ। एक प्रसिद्ध कहानीकार से संवाददाता ने पूछा, आपका दिन किस प्रकार गुजरता है? सुबह 6 बजे उठता हूँ और नहा धोकर टहलने निकल जाता हूँ, फिर आकर नाश्ता करके अखबार पढ़ता हूँ और थोड़ा समय बच्चों के साथ घूमने निकल जाता हूँ और आकर सो जाता हूँ। यह जो आपकी इतनी सारी कहानियाँ हैं, जो इन्हें आप किस समय लिखते हैं? संवाददाता ने पूछा। कहानीकार ने बड़े इत्मीनान से उत्तर दिया, वो मैं अगले दिन लिखता हूँ। चिंटू आराम से बैठा था। मिंटू चिंटू से, कुछ काम करो। चिंटू मिंटू से, मैं गर्मियों में काम नहीं करता। मिंटू और सर्दियों में? चिंटू गर्मी आने का इंतजार। राहगीर तुम भीख क्यों मांगते हो? यह बुरा काम है। भिखारी क्या आपने कभी भीख मांगी है? राहगीर नहीं। भिखारी फिर यह बताइए कि आपको कैसे मालूम हुआ यह बुरा काम है? जाहिर भाई मुझे याद नहीं आता कि तुमसे कब मैंने 20 रुपये उधार लिए थे। जाहिर अच्छा मगर वह तो मैंने वापस कर दिए थे। हनीफ कब? जाहिर जब तुम नशे में थे। जज अच्छा तो इस वक्ती ने तुम्हें कैसे गाली दी? नौजवान हजूर वह साहब गालियां शरीफों के सामने बयां करने योग्य नहीं है। वकील अच्छा तो हम यह सब यहाँ से चले जाते हैं, तुम जज साहब को अकेले सुना दो। डाकू ने बैंक कैशियर को बांध दिया। डाकू बैंक लूटकर जाने वाले थे। कैशियर ने गिड़गिड़ाकर कहा, मित्रों कृपया करके रजिस्टर भी साथ ले जाओ, मेरा हिसाब में 1 लाख रुपया गड़बड़ है। फैमिली प्लानिंग के डॉक्टर ने गांव के लोगों को जमा किया और कहा, भारत में हर 3 मिनट के बाद एक औरत बच्चे को जन्म देती है। आप बताइए इस भयानक समस्या पर किस प्रकार नियंत्रण किया जाए? भीड़ में से आवाज आई, पहले उस औरत को तलाश करनी चाहिए। माँ बेटा क्या कर रहे हो? बेटा पढ़ रहा हूँ। माँ शाबाश, क्या पढ़ रहे हो? बेटा फिल्म शोले की स्टोरी। मालकिन क्या तुमने फ्रिज साफ कर दिया? नौकरानी हाँ भाभी जी, फ्रिज में पड़ी आइसक्रीम सबसे स्वादिष्ट। एक अंग्रेज सिपाही जिसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी को अचानक लड़ाई के मैदान से बुलावा आ गया। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी कहीं किसी और से आंखें चार ना कर बैठे, इस डर से उसने अपनी बीवी को एक कमरे में बंद किया और चाबी अपने एक विश्वास पात्र मित्र को देकर कहा,
मैं लड़ाई में भाग लेने जा रहा हूँ। यदि मैं 10 दिनों तक नहीं लौटूं तो तुम इस चाबी से ताला खोलकर उसे आजाद कर देना। इतना कहकर वह सिपाही चल दिया। अभी वह थोड़ी ही दूर पर पहुंचा था कि उसने देखा उसका मित्र घोड़े पर सर पर दौड़ता हुआ उसे आवाज देता हुआ चला आ रहा है। यह देख सिपाही ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है? दोस्त गुस्से से आग बबूला होकर उस पर चिल्लाते हुए बोला, धोखेबाज, तू मुझे गलत चाबी देकर जा रहा है। इससे तो ताला खुल ही नहीं रहा है। नाम में क्या रखूं? एक पाकिस्तानी लड़के ने अमेरिकन स्कूल में एडमिशन लिया। टीचर, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का, अहमद। टीचर, अब तुम अमेरिका में हो इसलिए आज से तुम्हारा नाम जॉन है। लड़का घर पहुंचा। माँ, पहला दिन कैसा रहा? अहमद, लड़का, मैं अब अमेरिकन हूँ और आगे से मुझे जॉन कहकर पुकारना। माँ और पापा ने सुनते ही उसकी जमकर धुनाई की। शरीर पर चोट के निशान लिए अगले दिन वह स्कूल पहुंच गया। टीचर, क्या हुआ जॉन? लड़का, मेरे अमेरिकन बनने के 4 घंटे बाद ही मुझ पर 2 पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। संता की मेहनत का राज। एक बार संता की नई नई शादी हुई, लेकिन फिर भी वह शाम को दफ्तर से घर जाने में कोई जल्दी नहीं दिखाता था और काफी देर तक दफ्तर में ही बैठा रहता था। जब काफी दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा तो एक दिन उसके बॉस ने उससे इसका कारण पूछा। यार संता, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, फिर भी तुम इतनी देर तक दफ्तर में ही बैठे रहते हो, क्या बात है? सब ठीक तो है? संता, बिल्कुल सर, पर दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी भी नौकरी करती है और हम दोनों में से जो घर पहले पहुंचता है खाना उसे ही बनाना पड़ता है, बस इसलिए। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर जरूर बताएं। अच्छी लगती तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जोक का मजा ले सके।